Hello everyone, welcome back to Neat Insight. In today's video, we are going to solve 10 very important questions, each from different chapters of basically of chemistry, because since a very long we have not posted any video on chemistry. Exactly the type of questions that you will be facing in NEET exam. Many students ask me, ma'am mixed question solve कैसे करेंगे? So today's video will help you to understand concept clarity and smart approach both together. Okay. This video is important for you guys. The reason is these questions are not chapter wise, they are random just like NEET. So if you can solve these questions confidently, it means your chemistry preparations is on the right track. I request you to pause the video, try the question yourself and then watch my explanation. This is how your accuracy and confidence will improve. Okay. So let's start with the first question. For each question, I will explain like this. First, read the question calmly, then identify which chapter is going to be. Recall its core concept, apply the formula or the logic. Then you can eliminate the options if MCQs if there. Then final answers. Then I'll be giving you also एक neat tip भी दूंगी साथ में. Okay. Let's understand this step by step and let's don't rush. Okay. So question number 1, we are seeing that which of the following is not a state function. So हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है ये आपका थर्मो का है, ये क्वेश्चन नीट लेवल का क्वेश्चन है. ओके, फर्स्ट लेट्स केयरफुली रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज आस्किंग अस दैट विच quantity is not a state function. So before jumping to the option, we must clearly understand one basic concept. Okay, दैट इज एक बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ के जाते हैं सबसे पहले. दैट अ स्टेट फंक्शन क्या होता है, ये जो यहाँ पे लिखा है ये क्या होता है. तो स्टेट फंक्शन इज अ प्रॉपर्टी हुज वैल्यू डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड द फाइनल सिस्टम. ठीक है, इनिशियल पे और फिर फाइनल पे ही डिपेंड कर रही है डायरेक्टली. कोई जो भी पाथ से लिंक्ड है ना उस पे कोई फर्क नहीं है. तो इनिशियल से फाइनल पे ही डिपेंडेंसी है सिर्फ, एंड नॉट ऑन द पाथ बाय विच द सिस्टम रीचेस द स्टेट. ओके, पाथ हियर डज नॉट मैटर. जिस पाथ से जा रहे हैं दैट डज नॉट मैटर एक्चुअली. नाउ लेट्स चेक ईच ऑप्शन वन बाय वन. ऑप्शन वन गिवन इज अ टेम्परेचर. ओके, option 1 given is the temperature. Temperature depends only on the state of the system. सिर्फ state पे depend करना है. अब not बोला है मतलब क्वेश्चन में not बोला है मतलब पाथ से कौन सा जा रहा है उसकी बात की गई है. तो temperature depends only on the state of the system. It does not matter how the system reached that temperature. So temperature is a state function. देन ऑप्शन 2 वी हैव एंथैल्पी. एंथैल्पी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? एंथैल्पी को डिफाइन किया जा सकता है H इज इक्वल्स टू U प्लस पी वी. राइट, इसको एंथैल्पी को हम लोग ऐसे डिफाइन कर देते हैं. एंथैल्पी को हम लोग इस तरीके से डिफाइन कर लेते हैं. सो एंथैल्पी ऑल्सो डिपेंड्स ओनली ऑन द स्टेट. सिर्फ किस पे डिपेंड कर रही है? स्टेट. तो एंथैल्पी इज अ स्टेट फंक्शन. ऑप्शन नंबर 3 वर्क डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉलो ड्यूरिंग द प्रोसेस. तो वर्क किस पे डिपेंड कर रहा है? पाथ. देखो जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि इफ गैस एक्सपैंड्स डायरेक्टली और एक्सपैंड्स इन स्टेप. कोई गैस या तो डायरेक्टली एक्सपैंड कर रही है या कोई गैस जो है वो आपकी स्टेप्स में एक्सपैंड कर रही है. द अमाउंट ऑफ वर्क डन विल बी डिफरेंट. इसमें अलग अमाउंट वर्क डन होगा, इसमें अलग होगा. इवन इफ द इनिशियल एंड द फाइनल स्टेट्स आर द सेम, तब भी जो बीच का प्रोसेस है वो उसमें कुछ और वर्क डन हो रहा है, डिफरेंट वर्क डन हो रहा है. यानी कि पाथ यहाँ पे मैटर कर रहा है. राइट, वर्क में क्या हो रहा है? पाथ मैटर्स. वर्क में क्या हो रहा है? पाथ मैटर्स हियर. तो वर्क इज नॉट अ स्टेट फंक्शन. ओके, फोर्थ ऑप्शन भी देख लेते हैं एक बार. दैट इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स ओनली ऑन द स्टेट ऑफ द सिस्टम, नॉट ऑन हाउ द स्टेट वॉज अचीव. तो इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन है. तो हमारा जो इसका आंसर है वो चला जाएगा वर्क. वर्क क्या चला जाएगा हमारा? इसका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर चला जाएगा. राइट, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, दैट इज द वर्क. इन नीट रिमेंबर द गोल्डन रूल. नीट में आप लोगों को एक गोल्डन रूल रिमेंबर रखना है. यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ नीट के लिए. एक गोल्डन रूल यू गाइज हैव टू रिमेंबर. जस्ट अ सेकेंड. व्हाट इज द रूल? उसको याद रखेंगे कि हीट, लिखो यहाँ पे, हीट और जो वर्क है, ठीक है, हीट और वर्क क्या है? वो हीट और वर्क क्या है? पाथ फंक्शंस हैं. हीट और वर्क क्या है? पाथ फंक्शंस हैं. बाकी जैसे आपका ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया. सेकंड पॉइंट चला जाएगा कि जैसे टेम्परेचर है या उसके साथ इंटरनल एनर्जी है, ठीक है, या फिर आपकी एंथैल्पी है, ये सब क्या होते हैं? ये होते हैं स्टेट फंक्शन. क्या होते हैं ये? स्टेट फंक्शन. ओके, इफ यू रिमेंबर दिस यू विल नेवर गेट कन्फ्यूज्ड. I hope the first option is clear. First question is clear to you all. Now you can smoothly say let's move on to question number 2. ठीक है, okay. The question number 2 is the IUPAC name of the given compound. ये compound दिया है, इसका IUPAC name क्या है? Structure shown as a 6-membered ring with 2 double bonds and 1 bromine and 1 chlorine. Explanation I'll be giving you step by step. That first, never panic seeing options. Okay, we'll solve this systematically exactly the way NEET expects. Okay, yes. तो स्टेप नंबर 1 हमारा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या होगा कि
This compound actually is six membered ring containing two double bonds. So the parent hydrocarbon क्या चला जाएगा, साइक्लोहेक्सा डाइन, है ना, एक ही लाइन में आएगा वो, आई वॉज नॉट हैविंग स्पेस देयर. तो साइक्लोहेक्सा डाइन ये क्या चला जाएगा, पेरेंट हाइड्रोकार्बन चला जाएगा. स्टेप नंबर 2 इज नंबरिंग प्रायोरिटी. अकॉर्डिंग टू IUPAC rules, multiple bond they get the highest priority, not substituent. So we must number the ring in such a way that double bond gets the lowest possible number. So locate the double bond. Looking at the structure carefully, the double bond are positioned in such a way that the lowest number is, हम लोग lowest number कैसे दे सकते हैं इसमें, देखो लोएस्ट नंबर जो हमको देगा वो देगा साइक्लोहेक्सा 1,3 डाइन. क्या देगा, साइक्लोहेक्सा. अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 1,3 डाइन, 1,3 डाइन. यानी कि हमारा ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन डिलीट हो गया. बेसिकली डबल बॉन्ड्स जो है उसको हम लोगों को लोएस्ट नंबर देना है एज अ प्रायोरिटी चलना है अगर तो, ठीक है. मीन्स इट इज़ 1, 2 एंड 3 इस तरीके से देना है, या आप ऐसे भी दे सकते हो 1, 2 एंड 3, ठीक है. अब यहाँ से दिया 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे जाएगा. अगर हमने ऐसे दिया 1, 2, 3, 4, 5 एंड इधर से दे रहे थे तो क्या रहता 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. ओके, अब ब्रोमीन क्लोरीन में से अल्फाबेटिकली जाएंगे तो पहले कौन सा आएगा. दिस इमीडिएटली एलिमिनेट्स ऑप्शन 2, 4 डाइन और 3, 5 डाइन यहाँ से चला जाता है, ठीक है, बिकॉज यही पास है. चाहे इधर से देखो 1, 3 डाइन ही पास पड़ रहा है. Now after fixing the double bond as 1, 3 we check the positions. क्लोरीन की पोजीशन 5 पे आ रही है, ब्रोमीन की पोजीशन 6 पे आ रही है. कैसे, देखो अगर हम लोग यहाँ से चल रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, है ना, तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास एक ये बचा और एक ये बचा. तो ब्रोमीन जो है वो, और एक आएगा हमारा क्लोरीन, राइट. तो अकॉर्डिंग टू IUPAC रूल सब्स्टिट्यूएंट्स आर रिटन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर एंड नॉट इन अ न्यूमेरिकल ऑर्डर, राइट. तो हम लोग क्या करेंगे कि ब्रोमीन जो है वो पहले आ जाएगा. तो यानी अगर हम लोग चले इधर से देखने पे तो ये सब्स्टिट्यूएंट इधर है, इधर से डबल बॉन्ड पास पड़ रहा है तो ऐसे ही चलना पड़ेगा, है ना. तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो हमारे पास आ जाएगा 6 ब्रोमो 5 क्लोरो साइक्लो हेक्सा डाई 1, 3 डाइन. तो हमारा आंसर क्या चला जाएगा, फाइनल ऑप्शन इज थर्ड ऑप्शन, दैट इज 6 ब्रोमो 5 क्लोरो साइक्लोहेक्सा 1, 3 डाइन. ओके, ऑलवेज रिमेंबर व्हाट यू हैव टू रिमेंबर. नीट की टिप है ये, फिर से एक नीट टिप दे दे, कहो तो नीट टिप दे दे फिर से. इसमें क्या है कि फर्स्ट प्रायोरिटी किस पे जाएगी, फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी चली जाएगी मल्टीपल बॉन्ड्स पे. कहाँ चली जाएगी, मल्टीपल बॉन्ड्स पे आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी चली जाएगी. देन व्हाट यू हैव टू डू, लोएस्ट लोकेंट रूल लगाना है. लोकेंट मतलब लोएस्ट लोकेशन नंबरिंग, है ना. देन आपको जाना है, उसके बाद जो थर्ड स्टेप जाएगा देन आपका चला जाएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर. क्या चला जाएगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर. इफ यू फॉलो दीज 3 स्टेप्स IUPAC क्वेश्चंस बिकम स्कोरिंग. Now let's move to question number 3. क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, इस पे चले जाते हैं. क्वेश्चन बोल रहा है वर्क डन ड्यूरिंग द रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ 1 मोल ऑफ आइडियल गैस फ्रॉम 20 atm to 2 atm. फर्स्ट लेट्स आइडेंटिफाई द प्रोसेस. एक्चुअली दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स और उसका भी आइसोथर्मल प्रोसेस से क्वेश्चन हमारे को पूछा जा रहा है. सो दिस इज रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन. ओके, फॉर एन आइडियल गैस, एक किसी भी आइडियल गैस के लिए अगर कोई वर्क डन हो रहा है ना, किसी भी आइडियल गैस के लिए कोई एक वर्क डन हो रहा है, अरे वो भी स्पेशली रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन प्रोसेस के लिए, तो उसका क्या फॉर्मूला दिया जाता है. जल्दी से थिंक इन योर माइंड एंड लेट मी नो कि उसका क्या फॉर्मूला दिया जाएगा. बेसिकली आइसोथर्मल इरिवर्सिबल के लिए क्या फॉर्मूला दिया जाएगा, क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपसे, बताओ जल्दी से. टेल. वर्क डन चला जाएगा -nRT/ln P1/P2. अभी क्यों हमें प्रेशर पूछा है, वॉल्यूम पूछा होता तो हम लोग क्या लिख देते, V2/V1, लेकिन अभी हमसे पूछा क्या गया है, प्रेशर. सो दिस फॉर्मूला इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट. ओके, यस. तो सबसे पहले क्या चीज़ हम लोगों को क्वेश्चन करने में आसान बनाती है, हमें यहाँ पे दिया है n इज इक्वल्स टू 1 दिया है, नंबर ऑफ मोल्स 1 दिया है, टी भी फॉर्मूला में है दैट इज 300. उसके बाद ये है तुम्हारा P1 और ये है तुम्हारा P2. ओके, और R तो तुम्हें पता ही है क्या होता है, R की वैल्यू तो यू गाइज नो, इट्स R की वैल्यू होती है 8, अगर हम लोग यूनिट के हिसाब से देखें तो 8.314 जूल अपॉन मोल केल्विन्स. ओके, जब हम लोग इसमें वैल्यूज़ रखेंगे जब हम लोग इसमें सारी की सारी वैल्यूज़ रख देंगे तो हमारे पास आ जाएगा वर्क डन इज इक्वल्स टू, वर्क डन आ जाएगा हमारे पास -1 8.3144, है ना, और 300 log 20/10 कितना होता है गाइस, सॉरी 20/2 कितना होता है, 10 होता है, राइट. अब देखो स्टूडेंट्स, सॉल्व तो आप लोगों को खुद ही करना पड़ेगा, एंड आफ्टर ऑल क्योंकि सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं तो प्लीज़ कमेंटेड डाउन कि इसका आंसर क्या बैठ रहा है. एंड आई होप कि तुम्हारा इसका आंसर बैठा होगा फोर्थ ऑप्शन, दैट इज 5.74 किलो जूल्स. ओके, यस. देखो यहाँ पे नेगेटिव साइन हमने क्यों लगाया है, नेगेटिव साइन, ये नीट टिप्स बता रही हूँ मैं तुम्हें, नीट की टिप्स बता रही हूँ, ऑरेंज पेन से नीट टिप बता देती हूँ.
नीट की टिप है ये कि नेगेटिव साइन किसका है स्टूडेंट, एक्सपेंशन का, है ना। नेगेटिव साइन किसका होता है, एक्सपेंशन का होता है। नेगेटिव साइन किसका होता है, एक्सपेंशन का। माई पेन इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। तो नेगेटिव साइन किस लिए हम लोग लगा रहे हैं, एक्सपेंशन के लिए लगा रहे हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस है तो इसलिए टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया। ऑलवेज चेक लॉग P1/P2 नॉट वॉल्यूम हियर, ठीक है। दिस क्वेश्चन इज ऑलमोस्ट डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड, इजी marks if you remember this question, okay. Now let's move on to fourth question. Question says match the following question. Looks lengthy, but if your basics nomenclature concept are clear, then this question become very easy for you. तो यानी हमें मैच करना है कि क्या क्या है, किसको हम लोग प्रीफिक्स किसका क्या है उससे मैच करना है। तो ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, ईस्टर्स का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, ईस्टर्स का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, जल्दी से बताएगा, कौन बताएगा मुझे, स्टूडेंट्स बताएंगे कमेंट करके कि ईस्टर्स का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। ईस्टर्स का फंक्शनल ग्रुप होता है, ईस्टर्स का फंक्शनल ग्रुप होता है COOR, राइट। व्हेन ईस्टर्स एक्ट एज सब्स्टिट्यूएंट देयर IUPAC प्रीफिक्स इज एल्कोक्सी कार्बोनिल। क्या होता है इनका, एल्कोक्सी कार्बोनिल होता है। तो ए का फोर्थ ऑप्शन चला जाएगा, ए का फोर्थ ऑप्शन चला जाएगा। तो इसमें हमारा एक ही ऑप्शन बैठ रहा है, ए का फोर्थ, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। बट हम लोग बाकी सब भी चेक कर लेते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, अगर मैं चेक करूंगी कार्बोक्सिलिक एसिड को, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है, COOH, है ना, ये होता है। और इसको हम लोग कैसे बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोक्सी, है ना। तो बी का चला गया फर्स्ट ऑप्शन। उसके बाद आते हैं ईथर्स। ईथर्स जो है, ईथर और ईस्टर में कंफ्यूज मत होना। ईथर का फंक्शनल ग्रुप है ROR-, राइट, है ना। और हम लोग इसको क्या लिखते हैं, ईथर को एल्कोक्सी लिखते हैं। बचा एल्डिहाइड, CHO रहता है इसका, तो इसको हम लोग फॉर्माइल लिखते हैं, राइट। तो ईथर को क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, जल्दी बताएंगे। ईथर को बोलेंगे बच्चों एल्कोक्सी, ईथर को बोलेंगे एल्कोक्सी, एल्डिहाइड को बोलेंगे फॉर्माइल, COH को बोलेंगे कार्बोक्सी और ईस्टर्स को बोलेंगे एल्कोक्सी कार्बोनिल। इफ यू रिमेंबर दीस फोर, नीट कांट ब्रेक यू स्टूडेंट्स, ओके। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। ये थर्मोडाइनमिक्स के फर्स्ट लॉ पे डिपेंड है, ओके। क्वेश्चन बोल रहा है कि एन आइडियल गैस एक्सपांड अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 1 atm फ्रॉम 10 लीटर्स टू 40 लीटर्स एंड इट एब्जॉर्ब 20 किलो जूल्स ऑफ हीट फ्रॉम द सराउंडिंग। तो हम लोगों को बताना है कि इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना होगा, इंटरनल एनर्जी। और हमारे को क्वेश्चन में गिवन है कि 1 लीटर ATM इज इक्वल्स टू 101.3 जूल्स। सो फर्स्ट लेट्स रिकॉल द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स में बोलते हैं कि वेर मतलब हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम, वो सब चीज़ें डिपेंड करती हैं इस लॉ पे, है ना। द गैस एब्जॉर्ब्स 20 किलो जूल्स ऑफ द हीट, सो हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम इज टेकन टू बी पॉजिटिव। ये तो केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों में होता है कि हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। द गैस एक्सपैंड्स अंडर द एक्सटर्नल प्रेशर, द गैस एक्सपैंड्स अंडर द एक्सटर्नल प्रेशर। अब देखो कि तुम्हारा वर्क डन होता है -P∆V, ये होता है वर्क डन -P∆V, है ना। ∆V निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 30, दैट इज इसको लिख सकते हैं PV फाइनल माइनस V इनिशियल। तो P 10 minus 30 and that is 40 minus 10, I'm so sorry, it is 40 minus 10, so it is 30 and we have pressure over here, राइट। तो प्रेशर हमारे को कितना दिया है, 1 दिया है। तो वर्क डन यहाँ से कितना चला जाएगा, वर्क डन चला जाएगा माइनस का 30, वर्क डन चला जाएगा माइनस का 30, ओके, माइनस का 30। तो जूल्स आ गया ये मेरे पास, है ना। द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम की बात की है। तो हमारे को पता है फर्स्ट लॉ से ΔU होता है Q + W, है ना। ये मुझे क्वेश्चन में कितना दिया है, 20 किलो जूल्स दिया है और ये मुझे जूल्स दिया है। आई एम सॉरी, अच्छा ये तो लीटर ATM है। इसको जूल्स में कन्वर्ट कर लेंगे आफ्टर मल्टीप्लाइंग 101.3 से मल्टीप्लाई करने के बाद, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। और ये हम लोगों को दिया है 20 किलो जूल्स और ये भी जूल्स में आ जाएगा। तो सॉल्व करके जस्ट टेल मी कि इसका आंसर क्या बैठेगा एंड यू विल सी कि इसका आंसर बैठेगा सेकंड ऑप्शन। इन्होंने हमको मैग्नीट्यूड्स में दिया है, कोई बात नहीं, बट वी सेफ, तो हमने इसको इसमें निकाल लिया। तो सेकंड हमारा क्या चला जाएगा, आंसर चला जाएगा। कभी भी एक्सपांशन की बात करेंगे तो इसलिए वर्क हमने नेगेटिव लिया है स्टूडेंट्स। हीट एब्जॉर्ब जो है वो पॉजिटिव है, ये सब नीट के टिप्स है। कॉन्स्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर हमेशा यूज करना। साइन कन्वेंशन इज द की टू अवॉइड सिली मिस्टेक्स, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू ऑल। यू कैन चेक द क्वेश्चन, ठीक है, अच्छे से आराम से क्वेश्चन को पढ़ो। अभी भी यू कैन सॉल्व वाइल आई एम हियर ओनली, अभी भी यू कैन सॉल्व। आई होप दैट स्टूडेंट्स आर सॉल्विंग राइट नाउ, ठीक है। तो इफ यू आर फाइंडिंग दिस क्वेश्चन हेल्पफुल, क्विकली लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू नीट इनसाइट्स फॉर डेली नीट लेवल प्रैक्टिस। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व अनदर क्वेश्चन। आर यू गाइज रेडी? येस, कॉमेंटेड डाउन मैम, येस वी आर रेडी। कॉमेंटेड डाउन फास्ट मैम, येस वी आर रेडी। देखो 30 को तुमने आई होप इससे मल्टीप्लाई किया होगा ना, तो तुम्हारे पास वर्क डन आया होगा कुछ। वर्क डन मैं कर देती हूँ, कोई बात नहीं, सॉल्व फॉर यू गाइस। इसका जो वर्क डन बैठा होगा वो बैठा होगा -3.039 किलो जूल्स और 20 माइनस करना है इसमें से, तो आंसर 16.69 ही बैठ जाएगा, ठीक है। ये नेगेटिव है ना, और यहाँ तो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव माइनस नेगेटिव ही होता है।
तो इसलिए आपका आंसर 16 पॉइंट समथिंग बैठेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वेन एवर यू सी क्वेश्चन लाइक दिस, तो इसमें दिया है यूपीएससी नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड, स्ट्रक्चर्स इसमें दिया है तुम्हारे को सी डबल बॉन्ड सी, सी एन दिया है, OH दिया है, एक फिनाइल रिंग दी है। Whenever you see more than one functional group, the most important step is deciding a principal functional group. From the structure हम लोग देख सकते हैं CN साइनो या नाइट्राइल, OH एल्कोहल, ये एल्कीन है, फिनाइल एराइल है। तो अब आपको क्या डिसाइड करना है, प्रिंसिपल ग्रुप फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी वाइज। अब हम लोग कहेंगे कि नाइट्राइल की हायर प्रायोरिटी है एल्कोहल से, CN विल बी नेम्ड एज सफिक्स एंड OH विल बी ट्रीटेड एट हाइड्रोक्सी। पेरेंट फंक्शनल ग्रुप जो है वो नाइट्राइल है, ठीक है। व्हेन नाइट्राइल इज अ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप द कार्बन ऑफ CN इज ऑलवेज कार्बन नंबर 1, तो इसमें हम लोग कार्बन नंबर 1 दे देंगे। काउंटिंग फ्रॉम CN द टोटल कार्बन आर 6, तो हेक्स आ गया ना, 1 2 3 4 5 6। नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम CN नाइट्राइल, ओके 1, अच्छा यहाँ पे तो करना ही नहीं है ना, ये तो कुछ और है। 1 देखो यहाँ से हम लोग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 आ गया पूरी की पूरी रिंग में, देख सकते हो तुम लोग इजीली। तो यहाँ से हमने देखा 6, तो 6 हाइड्रोक्सी, देखो एक ही ऑप्शन बचता है तुम्हारा, थर्ड ही बचता है 6 हाइड्रोक्सी वाला। बिन ऐसे ही डायरेक्टली तुम मार्क कर दो इसको, है ना, ऐसे ही डायरेक्टली तुम मार्क कर दो इसको, ये तुम्हारा आंसर हो गया। बट नहीं, किन्हीं बच्चों को चुल रहती है, नहीं मैम हम तो डिटेलिंग में जाएंगे। तो देखो सुनो, फिर यहाँ से सुनो, नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम CN, C1 इसको दे दिया, डबल बॉन्ड में 4 5 आ गया, है ना, तो 4 इन आ गया, ठीक है। फिनाइल ग्रुप आ गया तुम्हारा C2 पे और OH ग्रुप आ गया तुम्हारा C6 पे। एल्कीन क्या है, हेक्स 4 इन है। नाइट्राइल क्या है, हेक्स 4 इन 1 नाइट्राइल। OH becomes hydroxy at C6, 6 hydroxy, phenyl at C2, 2 phenyl, hex. So 6 hydroxy, 2 phenyl, hex 4 and 1 nitrile. So your final answer is option number 3. So CN always gets priority over OH. ठीक है, nitrile carbon is always carbon 1. OH become hydroxy if not principal group. Phenyl is treated as subsequent, never parent. This question tests priority. Once you know that, everything become easy. Now question number 7th. This question is from thermochemistry and ये Heslop पे depend है question. इसमें दिया है हमारे को एक गिवन प्रोसेस दिया है कि A प्लस 2B से बन रहा है प्लस 80 डेल्टा H निकल रहा है, उसके बाद B से बन रहा है C प्लस D/2 और ये है इसमें है डेल्टा H माइनस 60। अब हमें बताना है कि 2C और D प्लस A से क्या होगा। देखो सुनो ध्यान से सुनना, 2C चाहिए, यानी इस पूरी इक्वेशन को हम लोगों को 2 से मल्टीप्लाई करना है और रिवर्स मार देना है, राइट। तो ये तो आपका 120 चला जाएगा, लेकिन पॉजिटिव 120 में चला जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ए चाहिए मुझे, तो इसको रिवर्स मारूंगी तो मेरे पास आ जाएगा माइनस का 80 आ जाएगा। अब देखो सुनो, whenever such questions come, remember one thing that enthalpy एक स्टेट फंक्शन है, so we can add, subtract, we can reverse, we can multiply equations, कुछ भी कर सकता है, ठीक है, स्टेट फंक्शन है। एंथैल्पी क्या होती है बच्चों, मैम एंथैल्पी तो स्टेट फंक्शन है ना, तो उसके अकॉर्डिंगली अगर हम जाएंगे तो ये क्वेश्चन ईजी बन जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। देखो सुनो, अभी हम लोगों को दिया है कि A से 2B पे प्लस 80 है और B से C प्लस D/2 पे है माइनस 60, तो और टारगेट हमारी इक्वेशन है 2C प्लस D। अब देखो इस इक्वेशन को मैंने अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास, मैंने बोला था ना कि वो आ जाएगा, अभी फिलहाल के लिए प्लस 120 छोड़ो, ये आ गया मेरे पास माइनस का 120। इस इक्वेशन में C इधर है, मुझे C इधर चाहिए, तुम इसको रिवर्स कर दो। अब ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस 120 लिखा है, बट फिलहाल अभी इस पर पॉज लगाती हूँ। हम लोगों को A क्या चाहिए, RHS पे चाहिए, हमने इसको रिवर्स कर दिया, यहाँ पे माइनस 80 आ गया। सिमिलरली मुझे इधर ये चाहिए, तो इसमें मैंने पॉजिटिव 120 कर दिया, ठीक है। 2C प्लस D प्लस A चाहिए, यानी कि ये है मेरा A और ये है मेरा, हाँ, तो नेट मुझे डेल्टा H निकालना है, तो नेट डेल्टा H मेरा कैसे निकलेगा, 120 वाला जो था फाइनल रिएक्शन कैंसिलेशन के बाद जो आएगा वो बचेगा 120 माइनस 80, तो आंसर आ गया 40 किलो जूल पर मोल। तो ये मेरा नेट निकल के आ गया, ठीक है। तो एंथैल्पी चेंज कितना आ जाएगा, 40 किलो जूल पर मोल। तो आंसर कौन सा आ गया, सेकंड ऑप्शन। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीबडी, सबको क्लियर है ये, यस। रिवर्स द रिएक्शन, साइन का चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई इक्वेशन, एट हेस लॉ, क्वेश्चंस आर गारंटीड मार्क्स इफ स्टेप्स आर फॉलोड, ओके, स्टेप्स फॉलो करने हैं बस तुम्हें इसमें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कॉमन नेम का क्वेश्चन है, इसमें बताना है कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं। फर्स्ट डोंट ओवरथिंक सच क्वेश्चन, जस्ट आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप, देखो बस, ठीक है। दिस मीन्स C6H5 क्या है, फिनाइल ग्रुप है, O तुम्हारा ईथर है और CH3 मिथाइल ग्रुप है। तो इसका जो कॉमन नेम हो सकता है वो हम लोग लिख सकते हैं फिनाइल ओ मिथाइल, लिख सकते हैं फिनाइल ओ मिथाइल लिख सकते हैं। फिनाइल मिथाइल ईथर हैज अ कॉमन नेम, फिनाइल मिथाइल ईथर है ना, तो इसका कॉमन नेम क्या है, एनिसोल,
फिनाइल मिथाइल ईथर का कॉमन नेम क्या है? एनीसोल। आंसर हो गया। इन क्वेश्चन को एलिमिनेशन से भी किया जा सकता है कि जो तुम्हारा यहाँ पे ये बेंजोफिनॉन है, इसमें 2 फिनाइल रिंग होती हैं ऐसे, और एक सेकेंड, 2 फिनाइल रिंग्स हैं और वो C डबल बॉन्ड C से लिंक्ड होती हैं, ठीक है। एसीटोफिनॉन में फिनाइल और COCH3 हो गया। मेसिटाइल ऑक्साइड ये कंप्लीटली डिफरेंट कंपाउंड है, तो करेक्ट ऑप्शन एनीसोल चला गया, ठीक है। एनीसोल में हम लोग लिखते हैं ना कि फिनाइल और OCH3, और COCH3 अगर आएगा तो एसिडोफिनॉन होगा, CO फिनाइल फिर से आ जाएगा, 2 फिनाइल और 1 C डबल बॉन्ड हो तो बेंजोफिनॉन। 1 लाइन मेमोरी सेव्स टाइम्स इन एग्जाम, ओके। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन है, इसमें दिया है फॉर विच अमंग द फॉलोइंग स्पीशीज स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 298 केल्विन पे नॉट जीरो है, जिसको हम लोग जीरो कंसीडर नहीं करते हैं। तो बेसिकली टू डिटरमाइन विच स्पीशीज हैज अ नॉन जीरो स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एट 298 केल्विन, वी मस्ट आइडेंटिफाई द स्टैंडर्ड स्टेट फॉर ईच एलिमेंट गिवन हियर। सो बाय IUPAC डेफिनेशन द स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी, जिसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा HF नॉट, इज एग्जैक्टली जीरो फॉर एनी एलिमेंट इन इट्स मोस्ट स्टेबल फिजिकल फॉर्म, और वो होता है 1 ATM 298 केल्विन्स पर। सबसे पहला ऑप्शन दिया है Br2 गैस, तो 298 केल्विन और 1 ATM प्रेशर पे, यहाँ पे लिख लेते हैं 290 केल्विन एंड 1 ATM प्रेशर पे मोस्ट स्टेबल ब्रोमीन की जो फॉर्म है, ठीक है, वो लिक्विड होती है। Br2 लिक्विड होती है। कौन सी होती है? Br2 लिक्विड होती है। देयरफॉर डेल्टा HF फॉर Br2 लिक्विड इज जीरो, पर इसके लिए नॉन जीरो है, मतलब इसके लिए जो है वो अप्रोक्सीमेटली तुम्हारा चला जाएगा 30.91 किलोजूल पर मोल्स के करीब, ओके, रिप्रेजेंटिंग द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेपराइजेशन। ऑप्शन नंबर 2 मेरा चला जाता है कार्बन ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक मोस्ट स्टेबल एलोट्रोपिक फॉर्म है कार्बन की या 298 केल्विन और 1 ATM पे, तो उसका डेल्टा HF जीरो है। अभी हमसे नॉट जीरो पूछा है तो हमने बता दिया ब्रोमीन, बाकी सब ऑप्शन चेक कर लेते हैं। सल्फर जो कि रोम्बिक स्टेट में है, दैट इज अ मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ द सल्फर एट 298 केल्विन, जिसका डेल्टा HF क्या है? जीरो है। और N2 गैस, नाइट्रोजन एग्जिस्ट नेचुरली एज अ डायटोमिक गैस एट 298 केल्विन, मेकिंग इट्स मोस्ट स्टेबल फॉर्म, तो इसका डेल्टा HF भी जीरो है। बिकॉज ब्रोमीन is naturally a liquid at 298 kelvins, okay, the gaseous form is not at standard state, तो ये standard state पे नहीं है अभी फिलहाल के लिए, therefore it's positive non-zero enthalpy formation, okay, clear? I hope this question is clear to you all students, है ना। Now let's come to the last question of the वीडियो टुडे, और वो है ये क्वेश्चन। तो टू डिटरमाइन IUPAC ने बताया, टू डिटरमाइन द करेक्ट IUPAC नेम फॉर दिस कंपाउंड वी नीड टू फॉलो द रूल्स फॉर प्रायोरिटी ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, जैसे हम ऑलरेडी कर चुके हैं, सिलेक्शन ऑफ द पेरेंट्स इन नंबरिंग। द मॉलिक्यूल में COCl एसिड क्लोराइड है, ठीक है, जिसकी हायर प्रायोरिटी होती है कीटोन से, तो दिस मीन्स सफिक्स क्या हो जाएगा? OYl, है ना, सफिक्स क्या हो जाएगा? OYl, एंड द कार्बन ऑफ द एसिड क्लोराइड विल बी 1। तो हम लोग इसको नंबरिंग कैसे देंगे? 1, इसकी नंबरिंग कैसे चली जाएगी? इसकी नंबरिंग चली जाएगी 1 2 3 4 5 6 एंड लास्ट इज 7, मिथाइल का 7 चला गया। द पेरेंट चेन मस्ट इंक्लूड द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि इसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, एंड द ट्रिपल बॉन्ड एल्कीन। तो स्टार्ट नंबरिंग एट द एसिड क्लोराइड कार्बन 1, द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन कंटेनिंग ट्रिपल बॉन्ड कीटोन कितनी हो गई? 7 स्ट्रक्चर की हो गई। तो कहने का मतलब हम लोग इसको लिख सकते हैं, अंदर का छोड़ो, बाकी हम लोग इसको लिख सकते हैं Hep3 आइन। क्या लिख सकते हैं? Hep3 आइन। इसमें Sep4 आइन है, इसमें Hep4 आइन है, ठीक है, और इसमें Hex3 आइन है, और इसमें Hep3 आइन है। तो हमारा आंसर चला जाएगा, ऑब्वियसली यही चला जाएगा, बट अगैन डिटेलिंग में चले जाते हैं। तो लेट्स नंबर द 7 कार्बन स्टार्टिंग फ्रॉम एसिड क्लोराइड। मैं अभी इसको रब कर रही हूँ ताकि इट बिकम्स ईजी फॉर यू गाइज टू अंडरस्टैंड। देखो, कार्बन नंबर 1 तुम्हारा ये हो गया, कार्बन ऑफ एसिड क्लोराइड। कार्बन 2 हैज मिथाइल। कार्बन 3 स्टार्ट्स विद द ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन। कार्बन 4 एंड्स एट द ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन 5 अगैन हैज मिथाइल। कार्बन नंबर 6 इज कीटोन इन कॉन्टेक्स्ट वेयर इट इज where it is not principal group, it is named using the prefix oxo, ठीक है, and fourth is your terminal methyl group chain, ठीक है। Combining the pieces in alphabetical order for substituents 2,5 dimethyl 6 oxo, ठीक है, 2,5 क्योंकि 1 देखो 2 पे भी मिथाइल है, 5 पे भी मिथाइल है ना, और डाईऑक्सो, क्लियर। तो मतलब डायरेक्टली आपका आंसर इससे आ जाएगा, राइट। आई होप इट इज क्लियर टू यू गाइज। यस, तो जस्ट चेक ईच एंड एवरी क्वेश्चन। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट राइट नाउ, जस्ट लेट मी नो। मैं अभी की अभी आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी। आज की वीडियो अपलोड करने में आप तुरंत लिखेंगे कमेंट में कि मैम प्लीज़ एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन, और just check me whether I have done everything right or not. These are today's questions. I hope today's video is clear. So these were 10 mixed chemistry questions that are extremely important for NEET 2026. If you want more such random mixed question video for physics and biology also, chemistry के लिए भी, तो comment it down, more chemistry. Keep revising, keep practicing, and trust your preparations. I'll see you in the next video. Till then, keep studying smart, not just hard. Thank you.